उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी अपने अपने घरों में, और सभी ने पूरी प्रिकॉशन के साथ जो भी गवर्नमेंट के लॉज एंड ऑर्डर थे, जो भी उनके रेगुलेशंस थे, उनके मर्यादा में रह कर दिवाली मनाई होगी। तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो आज हम लोग जिस त्यौहार की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो दिवाली के छठे दिन पड़ता है। मतलब दिवाली के 6 दिन बाद वो त्यौहार पड़ता है, और उस त्यौहार का नाम है छठ पूजा। वैसे तो छठ पूजा का नाम सभी ने सुना होगा, ठीक है, और छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है हिंदू का, ठीक है, हिंदू रिलीजन का एक बहुत ही पुराना एंसेंट त्यौहार इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। तो इस वीडियो हम लोग पूरी डिटेलिंग जानेंगे छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, उसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। देखिए, जो भी त्यौहार होते हैं उनका केवल एक माइथोलॉजिकल रीज़न नहीं होता है, उनका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है, ओके, जो कि हमारी एक डे टू डे लाइफ में एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इसका भी एक साइंटिफिक, छठ पूजा का भी एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में, ओके। इसकी थोड़ी हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि ये किस किस जोन में या किस किस प्लेसेस में इंडिया के या इंडिया के बाहर इसको माना जाता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी लोग छठ पूजा मनाते हैं वो तो जो उनके लिए कंपलसरी है, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं जानता, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं छठ पूजा। तो छठ पूजा की हम लोग ओरिजिन की बात कर लेते हैं। पहले छठ पूजा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, छठ पूजा होती क्या है। तो छठ पूजा क्या है? छठ इज एन एंशिएंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल, ओके। ये एक हिंदू का एंशिएंट वैदिक फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो छठ पूजा है वो मेनली जो उनका जोन है मनाने का, वो कहाँ के लोग मनाते हैं? बिहार के, झारखंड के और उत्तर प्रदेश के, ठीक है। ये छठ पर्व केवल यहाँ तक सीमित नहीं था, और इस छठ पर्व को मधेश रीजन, नेपाल में एक मधेश रीजन है, वहाँ के भी लोग इसको मनाते हैं। अब देखिए, छठ पूजा हम लोग जान लिए क्या है और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। हम लोग बात करते हैं छठ पूजा में किस भगवान की पूजा होती है, ठीक है। तो छठ पूजा में हम लोग वर्शिप करते हैं सूर्य भगवान को, ठीक है, और षष्ठी देवी, जिसको हम लोग छठी मैया भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी आपको इतनी कुछ ब्रीफ नॉलेज मिली होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छठ पूजा जो है वो आइडल वर्शिप नहीं होती है, ये डज नॉट इन्वॉल्व आइडल्ट्री वर्शिप, ठीक है। इसमें कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होती। इसमें हम लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं छठी मैया को और सन, सूर्य को, ठीक है। सन गॉड सूर्य अलॉन्ग विथ हिज कंसर्ट्स उषा एंड प्रत्युषा, ठीक है। इनकी वाइफ थी उषा एंड प्रत्युषा, ठीक है। और ये माना जाता है जो मेन सोर्स है सन की पावर का, वो उनकी वाइफ उषा है और प्रत्युषा है, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द मेन सोर्सेस ऑफ सन पावर्स आर हिज वाइफ उषा एंड प्रत्युषा, ओके। अब बात करते हैं छठ पूजा में क्या होता है। देयर इज अ कंबाइंड वर्शिप ऑफ बोथ द पावर्स अलॉन्ग विद द सन। छठ पूजा में सन के साथ साथ जो उनकी वाइफ है उषा और प्रत्युषा, उन दोनों की भी पूजा होती है, ठीक है। और जो मैं आगे 2 लाइनें बोलने जा रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट, यही 2 लाइनें जो पूरे छठ पूजा को डिफाइन करती है, ओके। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इन द मॉर्निंग वर्शिप ऑफ द फर्स्ट रे उषा, ठीक है। हम सुबह सुबह इसकी पूजा करते हैं। इसमें जो पर्व होता है इसकी पूजा में सुबह सुबह क्या करते हैं? पहली किरण की, सूर्य की पहली किरण की अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, जिसको हम लोग सूर्य की जो पहली किरण होती है सुबह में उसको उषा बोलते हैं, ठीक है, उषा ऑफ द सन। एंड द लास्ट रे प्रत्युषा ऑफ द सन इन द इवनिंग आर ऑफर्ड टू बोथ ऑफ देम, जिसको हम लोग अर्घ भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो सुबह की पहली किरण होती है उसको उषा बोलते हैं,
और उनको अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जो शाम की आखिरी किरण होती है उनको हम लोग प्रत्यूषा बोलते हैं, ठीक है, और उनको भी हम लोग अर्घ देते हैं। देखिए ये तो हो गया। और अर्घ देते हैं किसी भी होली रिवर में खड़े होके, ठीक है, चाहे गंगा हो गया, चाहे कोसी हो गया, चाहे कोई भी लेक तालाब हो गया, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जितने भी हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि छठ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल दैट शुड बी यूज्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेचर कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट जितने भी हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये दावा है कि छठ जो पूजा है ये वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली पूजा है, इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल है, जो कि एक मैसेज स्प्रेड करता है, द मैसेज ऑफ नेचर कंजर्वेशन। अगर हम इसके और आगे बात करते हैं तो इट इज़ आर्गुएबली वन ऑफ द फ्यू हिंदू फेस्टिवल्स दैट ट्रांसेंड द रिजिड कास्ट सिस्टम। ये उन हिंदू के कुछ गिने चुने त्योहारों में से है जिनमें वो कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। कैसे ख़त्म करता है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एवरी डिवोटी, चाहे वो मिडिल क्लास से हो, चाहे वो लोअर क्लास से हो, ठीक है, चाहे कितना से कितना गरीब हो, प्रिपेयर ऑलमोस्ट सिमिलर प्रसाद, वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रसाद प्रिपेयर करता है, ठीक है, एंड अदर आइटम टू ऑफर द अलमाइटी, ठीक है। भगवान को पूजा करने के लिए वो सिमिलर प्रसाद प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो कितने से कितने बड़े अमीर हो, चाहे वो कितने से कितने बड़े मिडिल क्लास के हों, या कितने ही गरीब के हों क्यों ना हो, जो उनका प्रसाद होगा वो बिल्कुल एक होगा, उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ओके। All the devotees without any distinctions in caste, color or economy arrive at the bank of river or pond, ठीक है। और जितने भी डिवोटीज होते हैं और वहाँ पे बिना डिस्टिंक्शन किए, बिना डिस्क्रिमिनेशन किए, कास्ट में, कलर में, ठीक है, या इकोनॉमी में, वो पहुँचते हैं बैंक ऑफ रिवर पे, ठीक है, गंगा, किसी भी नदी के घाट के किनारे पहुँचते हैं या किसी तालाब के किनारे पहुँचते हैं और फिर वहाँ अपनी वो पूजा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं छठ पूजा की थोड़ी हिस्ट्री की। ये पूजा स्टार्ट कैसे हुई। जो छठ पूजा है वो तो एक्चुअली इसका कोई भी सोर्स नहीं है, हम लोग इसका एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुई है या फिर वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो सोर्सेज के अनुसार तो जो छठ पूजा का स्टार्ट हुआ था तो उसका लिंक है रामायण से भी, रामायण से भी और महाभारत से भी, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिवाली में क्या हुआ था, राम भगवान और सीता जी अयोध्या लौट गए थे, ठीक है। और जिस दिन वो लौटे थे उस दिन लोगों ने दीपावली मनाई थी, ठीक है। उनके आने की खुशी में दीपावली मनाई थी, दीप जला के दीपावली मनाई थी, ठीक है। और उसके 6वें दिन एंड ऑन इट्स 6th डे राम राज वाज एस्टैब्लिश, और उसके 6वें दिन क्या हुआ था, राम राज की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसी दिन राम और सीता जी ने सूर्य भगवान के लिए एक उपवास रखा था, ठीक है। तो यहाँ से एक लिंक है छठ पूजा का, ठीक है, ओके। और ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने के बाद सी वॉज ब्लेस्ड विथ लव एंड कुश एज देयर सन्स। अब देखते हैं इसका दूसरा लिंक देख लेते हैं कि महाभारत में इसका क्या लिंक है। वाइल इन द महाभारत द छठ पूजा वॉज परफॉर्म बाई कुंती आफ्टर दे एस्केप्ड फ्रॉम लाक्षागृह, ओके। तो ये था कुछ वैदिक, कुछ इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इसका एक और फैक्ट है कि कर्ण, जो कि एक बहुत बड़े सूर्य के डिवोटी थे, जो बहुत बड़े सूर्य के, उनको सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, ओके, सूर्य के बेटे भी थे वो। तो वहाँ से भी एक लिंक मिलता है, क्योंकि वो सूर्य भगवान की बहुत पूजा करते थे, घंटों भर नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते थे। तो वहाँ से भी छठ पूजा का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है, ओके। देखिए कॉन्सेप्ट तो बहुत है, आपको सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है। हमारी माइथोलॉजिकल है, इस पर्व के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानना चाहिए और इसको समझना चाहिए, ठीक है, और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका छठ पूजा पर। हर त्यौहार का कुछ ना कुछ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। तो इस छठ पूजा का भी एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। छठ पूजा इज़ द बेस्ट वे टू गेट योर बॉडी डिटॉक्सिफाइड। डिटॉक्सिफाइड का मतलब है कि जितने भी हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको अलग वहाँ से जितने भी हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, ठीक है। एज टेकिंग डिप्स इन वाटर एंड एक्सपोजिंग बॉडी टू सन। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, छठ पूजा इज़ द बेस्ट वे टू गेट योर बॉडी डिटॉक्सिफाइड एज टेकिंग डिप्स इन वाटर एंड एक्सपोजिंग द बॉडी टू सन increases the flow of solar bioelectricity which improves the functionality of human body। ये आप समझ में आ गया होगा कि छठ पूजा क्या है, एक बेस्ट वे है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने का। जैसे कि हम लोग डिप करते हैं, टेकिंग डिप्स इन वाटर। हम लोग पहले क्या करते हैं छठ पूजा में, क्या होता है कि किसी भी नदी में जाते हैं तो पहले नहाते हैं। नहाने के बाद एक डिप लेने के बाद हमारी बॉडी क्या होती है, सूर्य के कांटेक्ट में आती है, सन के सीधे कांटेक्ट में आती है। सन की एनर्जी लाइट हमारे शरीर पर पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो बॉडी की फंक्शनैलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ नए नए फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। और कमेंट करके बताइए कि कहाँ कहाँ पे किसके किसके घर में छठ होता है और कौन कौन से पकवान उनके यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया। लाइक कर दो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके।